तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और साथ ही साथ मुझे जनसेवा केंद्र चलाने का लगभग 15 साल का अनुभव है। तो आज मैंने बिल्कुल एक नया चैनल बनाया है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए कुछ स्कीमें निकाली जाती हैं पर लोग उनको यूट्यूब पर गलत सलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। आज एक दिवस था शायद जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो। आज था मज़दूर दिवस। आज एक अपनी रिपोर्ट को कवर करते टाइम मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस तो मनाया जाता है, पर सच में जिन मज़दूरों के लिए ये मज़दूर दिवस मनाया जाता है उनको अपने हक के बारे में, अपनी नियमों के बारे में, अपने बारे में जो सुविधाएं सरकार देती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैंने जब यूट्यूब को खंगालना शुरू किया तो उसमें काफ़ी वीडियोस तो मिली, पर उसमें ज़्यादातर में ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग थी, आधी थी, या कुछ चीज़ों को ही कवर किया गया था और काफ़ी चीज़ों को कवर नहीं किया गया था। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल बना रहा हूँ और इसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं जो भी वीडियोस डालूंगा, मेरी वीडियोस में आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी, बहुत अच्छी एडिटिंग, बहुत अच्छी वॉइस नहीं मिलेगी, पर इन्फॉर्मेशन जो मैं दे दूंगा वो सटीक होगी, क्योंकि मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस और अपनी पत्रकारिता के थ्रू जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, मुझे अधिकारियों से जानकारी मिलती रहती हैं, मैं वो सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड के बारे में। एक ऐसा कार्ड जो आज के वक्त काम करने वाले हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे किसी भी सेक्टर में काम करता हो, और ख़ास तौर से निर्माण कार्य में काम करने वाले। निर्माण कार्य से मतलब हुआ मजदूरी करने वाले, चाहे आप भट्टे पे काम करते हो, आप ईटा मोरंग का काम करते हो, मिस्त्री हो, और या प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो। मतलब भवन निर्माण, एक घर को बनने में जितने लोगों का काम होता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और पेंटर, सभी लोग इस योजना का में आवेदन कर सकते हैं। बहुत माइनर सी फीस है जो लगभग 20 रुपये से 50 रुपये से शुरू होती है, और अगर आप खुद भरते हैं तो ये फ़ीस 50 रुपये के अंदर चली जाएगी, और आप किसी जनसेवा केंद्र से भराएंगे तो वो लगभग 100 से 150 रुपये लेंगे, और ये फ़ीस पूरी 1 साल के लिए होती है। और इसमें आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो में देख सकते हैं, समस्त योजनाओं की अगर बात कर दी जाए तो मातृत्व योजना मिलती है, यानी बच्चे के पैदा होने पर मिलती है। उसमें क्या क्या योजनाएं हैं उसका आपको दिया हुआ है। संत रविदास शिक्षा के तहत पैसा मिलता है, यानी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पैसा मिलता है। आवासीय, जो अटल आवासीय स्कूल होते हैं उसमें एडमिशन के लिए पैसा मिलता है। कौशल विकास के लिए पैसा मिलता है। लड़की की शादी के लिए पैसा मिलता है। शौचालय की सहायता के लिए पैसा मिलता है। आपदा के लिए पैसा मिलता है। महात्मा गांधी पेंशन मिलती है। और जो सबसे मुख्य चीज़ है, अगर आपको किसी तरीके की गंभीर बीमारी हो जाती है, यानी कोई बड़ा रोग हो जाता है, तो आप बिना किसी दौड़ भाग के सिर्फ एक एप्लीकेशन देंगे अपने पास के लेबर ऑफिस में, और आपको मुफ्त इलाज मिल जाएगा। इसके तहत आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट जो आप लोगों को मिलता है वो मिलता है, अगर आपके पास लेबर कार्ड है और आप पिछले 10 सालों से, यानी अगर आपकी एज अभी 50 साल है और आप आवेदन करा कर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आपको तुरंत 60 साल होने के बाद पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको तो नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को लगभग 2 लाख रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाएगा। और भविष्य में आपको आगे भी सुविधाएं मिलती रहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी वेबसाइट है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये सरकारी वेबसाइट है। यहाँ से आप इस वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है। इसको आप सीधा गूगल पे डालकर इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है श्रमिक। श्रमिक पे आपको आना है, और श्रमिक पर आने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से
अपना पंजीकरण कर सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर डाल के और अपना मंडल मोबाइल नंबर डाल के। मोबाइल नंबर डालते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो हमेशा रिचार्ज रहता हो। ऐसा नंबर नहीं डालिएगा जो, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वही नंबर डालते हैं जो उनके भाई में पड़ा है, जो उनके चाचा में पड़ा है, जो उनके मामा में पड़ा है। इसकी वजह से जब उनको किसी जगह पे ओटीपी देना होता है तो उन्हें एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नंबर नहीं डालिएगा, नंबर वही डालिएगा जो आपके यहाँ प्रॉपर रिचार्ज रहता हो। उसके बाद अपना फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड में जितने लोग का नाम है उनका आधार कार्ड और बैंक खाता आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगी। एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो लोगों को लगती है वो आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक ऑप्शन है जिसमें आपको एक घोषणा पत्र भरना होता है। पहले क्या होता था, पहले आपको ठेकेदार से लिखवा के देना होता था। अब आपको ठेकेदार से लिखवा के नहीं देना है। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने पिता या पति का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर अपना ब्लॉक लिखना है आपको कि किस ब्लॉक से आप संबंध रखते हैं, यहाँ पर तहसील, और यहाँ पर ज़िला लिखना है। यहाँ पर आपने कितने दिन काम किया है, मतलब एक साल में आपने कितने दिन काम किया है, इस बात का ध्यान रखिए कि 90 दिन से कम नहीं लिखिएगा, 90 दिन से ऊपर ही लिखिएगा। और यहाँ पर आपको ना प्रकार डालना है, मगर आप किस तरीके का काम करते थे, पेंटर हैं, लोहार हैं, वेल्डर हैं, ईंटा उठाने का काम करते हैं, गारा उठाने का काम करते हैं। और यहाँ पर आपको लगभग 2 लोगों का नाम लिख देना है जहाँ पर आपने पिछले महीनों में कहीं पे काम किया हो। अगर कोई नहीं है तो कोई ठेकेदार वगैरह है जानने में तो आप ठेकेदार से यहाँ पर अपना उसका नाम और मुहर लगवा सकते हैं, वरना आप ग्राम प्रधान से भी मुहर लगवा सकते हैं और अपने किसी जानने वाले का नाम और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपना नाम पता लिख के इसको आपको ज़रूर सबमिट करना होगा। अगर आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तो आपका लेबर कार्ड बन नहीं पाएगा। लेबर कार्ड में आपको हज़ारों फ़ायदे हैं। इसके द्वारा आपको न केवल पेंशन मिल सकती है, आपको भविष्य में किसी तरीके की आपदा, जैसे कि अभी आपने देखा था कोरोना आया था, कोरोना आने के बाद काफ़ी लेबर्स को पैसा दिया गया था जो 2,000-3,000 रुपये तक का था। आपने बीच में सुना था शायद श्रम कार्ड आया था। तो जितनों लोगों का भी पैसा आया था वो 99% श्रम कार्ड में नहीं आया था, उन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ था और लेबर कार्ड के थ्रू पैसा आया हुआ था। तो वो उसी लेबर कार्ड का पैसा था। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हर साल कुछ पैसा इसको रिन्यूअल करने के लिए देना होता है, जिसकी फ़ीस 20 रुपये होती है, लेकिन जनसेवा केंद्र उसको जमा करने का 50 से 100 रुपये तक ले लेते हैं। और आप इसको मैक्सिमम एक बार में 3 साल तक का रिचार्ज, यानी कहें श्रमदान जो होता है, जो रिन्यूअल फ़ीस होती है, वो भी आप जमा कर सकते हैं। यदि यहाँ पे लिखा है नवीनीकरण, नवीनीकरण आप यहाँ पर अपना पंजीकरण नंबर डालकर कर सकते हैं। और ये जो लेबर कार्ड है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलने वाला है कि अगर आप भविष्य में कभी भी कहीं पर आवेदन करते हैं कॉलोनी के लिए तो आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं लेबर हूँ। अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर लेबर हूँ। इन फ्यूचर अगर सबसे प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है कि जैसे आपने किसी के यहाँ काम किया, काम करने के बाद अगर आपका कोई पैसा मार देता है या कहता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप इस लेबर कार्ड के थ्रू लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेबर ऑफिस के बाकायदा पते दिए होते हैं कि कहाँ पर कौन सा जगह का ऑफिस है। ये देखिए हर जगह का दिया हुआ है पता। आप वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद तुरंत ही वहाँ का लेबर ऑफिस आपको पैसा दिलवा देगा। और ये सुविधा बहुत बेहतर है और बहुत सख्त है, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई भी ठेकेदार नहीं देता, क्योंकि ठेकेदार अगर आपको बता देगा तो आप पैसा मर जाने पर तुरंत कंप्लेन कर देंगे और उनको पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं अभी इस पर इतनी ही वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चंस उठते हैं उनको भी समझना बहुत बड़ी बात होगी, क्या क्वेश्चन आप लोगों के हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। तो आपको आधार कार्ड लगाना है, राशन कार्ड लगाना है, और जो मैंने आपको घोषणा पत्र दिखाया वो घोषणा पत्र लगाना है,
और अपना बैंक का खाता लगाना है। बैंक का खाता इस वजह से लगाना है कि आपको भविष्य में किसी तरीके का पैसा अगर सरकार देती है तो वो पैसा आपको मिल सके। इस बात का ध्यान रखें, ग्रामीण बैंक की बैंक पासबुक बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपका ग्रामीण बैंक में ही खाता है, किसी और बैंक में खाता नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस किसी भी पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से 100 से 200 रुपये में आपका खाता खुल जाता है। वो एक कार्ड टाइप का खाता होता है जिसको डिजिटल खाता बोलते हैं, उसको खुलवा लें, उसमें भी पैसा बहुत आसानी से आ जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत हो, जो आपका पैसा इधर उधर मर जाए या आपको किसी सहायता चाहिए हो, तो आपको सिर्फ इस वेबसाइट को खोलना है। वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पर कार्यालय के पते में आना है। कार्यालय का एड्रेस पूरा दिया हुआ है, आपको इसमें से अपने यहाँ का एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और आप अपनी शिकायत वहाँ पर जाकर कर सकते हैं और आपको पूरी सहायता मिलेगी। योजनाएं बहुत ज़्यादा हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा योजनाएं हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ बच्चा होता है 1 वर्ष के अंदर, लड़का या लड़की होता है, तो उस पर आपको 20,000 रुपये एक मुश्त होता है। अगर लड़का होता है, अगर लड़की होती है तो 25,000 एक मुश्त देय होता है। इसके अलावा भी समय समय पर और चीज़ें मिलती रहती हैं। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य है वो है शादी अनुदान के लिए पैसा मिलता है। यानी अगर आपकी बिटिया की शादी होती है तो उस शादी में भी आप सरकार से पैसा ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको 55,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और अगर आप अंतर जातीय शादी यानी जातियाँ अलग अलग होती हैं तो आपको 61,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो ये इस तरीके के भुगतान भी आपको मिलते रहते हैं समय समय पर। और सबसे मुख्य जो है वो है इस वक्त आयुष्मान कार्ड। और ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो श्रमिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री योजना में लाभ ले रहे हैं वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इसके अंतर्गत इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और इसमें जो इलाज आपको मिलेगा वो अनलिमिटेड अमाउंट का मिलेगा। यानी अगर आपका पैसा 10,000 पड़ेगा तब भी सरकार देगी, और 10 लाख पड़ेगा तब भी सरकार देगी, और 50 लाख पड़ेगा तब भी सरकार देगी। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि इस वक्त आप लोग अपने अपने लेबर कार्ड ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। हो सकता है आज की डेट में तुरंत आपको कोई फ़ायदा ना दिखाई दे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। जैसे अभी मैं आपको इसके आगे लेबर कार्ड मैंने आपको बताया है, कॉलोनी कैसे अप्लाई की जाती है ये बताऊँगा, आय जात में आपको कौन कौन से कागज़ लगाने चाहिए ये बता दूँगा। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और ये समझ लीजिए कि मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन कभी भी आज तक गलत नहीं साबित हुई है पिछले 13 साल में। और इस तरीके कंटेंट के लिए भाई देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोग, हो सकता है मेरी वॉइस बहुत अच्छी ना हो या मेरा बताने का तरीका आगे का पीछे, पीछे का आगे हो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। और जिस तरीके का मैं कंटेंट बनाता हूँ उसमें, जैसे मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें चीज़ों के आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने स्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी कि मैंने एक चीज़ को लिख कर रखा है उसके द्वारा आपको चीज़ें बता दी हैं। तो भविष्य में आपको इस तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर मेरी चीज़ों को सुने, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप वीडियो पूरी देख लें। सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो मत करें, क्योंकि वो आपकी स्वेच्छा है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलती रहेगी, नहीं करेंगे तो आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे जो भी अपडेट मैं आगे डालूंगा आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।